जगदीप धनखड़ ने 21 की रात को इस्तीफा दिया और 22 जुलाई को इनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। लेकिन अचानक हुए इस घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वो सवाल ये है कि क्या अब इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है? और इस्तीफे देने वालों की इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, यानी नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं। इस सवाल ने सभी को हैरान कर दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से नीतीश कुमार के इस्तीफे का आखिर क्या कनेक्शन है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब जानने की करेंगे कोशिश और चर्चा इस बात की भी होगी कि आखिर नीतीश के इस्तीफे की चर्चा क्यों और कैसे शुरू हुई। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है। दावे हो रहे हैं कि अब अगला नंबर नीतीश कुमार का है। वैसे तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली और चौंकाने वाली बात है, लेकिन कुछ कड़ियां अगर जोड़कर देखी जाएं तो कुछ संभावनाएं बनती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इस तरह के दावे अचानक क्यों होने लगे। दरअसल ये दावे तब होने शुरू हुए जब आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का एक बयान आया। उस बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। आरजेडी विधायक मुकेश सैनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगला इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगा। महुआ विधायक के मुताबिक बीजेपी बिहार में चुनाव तक अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इसे खेल बता दिया। अब आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और अन्य दलों की तरफ से, यानी जो विपक्ष के दूसरे दल हैं, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं और लगभग हर किसी का यही मानना है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति आउट करने के लिए बीजेपी ने यह सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। और जब इस तरह के दावे एक के बाद एक होने लगे तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार भी अब गर्म हो गया है। अब आरजेडी विधायक के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी और यही नहीं, इन चर्चाओं को बल तब और ज्यादा मिल गया जब बीजेपी के एक विधायक का भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता बयान आ गया। बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे बस की बात वैसे तो नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा बिहार के लिए और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। अब बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार का भी इसी तरह का बयान आना और कहना कि इसका फैसला तो केंद्र सरकार करेगी, अगर बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो मुझे खुशी होगी। वहीं एक और मंत्री है नीरज कुमार सिंह बबलू, उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, अगर वो बन गए तो इसमें क्या दिक्कत है। यानी बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो जेडीयू को दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू को इस बात का एहसास है कि पार्टी तब तक बची रहेगी जब तक वो बिहार की सत्ता के केंद्र में रहेगी। जैसे ही सत्ता का केंद्र बदला, जेडीयू भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, उससे जेडीयू में भी चिंता दिख रही है। जेडीयू को इसमें बीजेपी की गहरी साजिश भी दिखाई दे रही है। और अब इन तमाम बयानों के बाद राजनीति के जानकार कड़ियां जोड़कर देखने लगे हैं। हर कोई ये बात जानता है कि बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए चुनौती बना हुआ है। बीजेपी उन्हें साइड करने में लगी हुई है। कभी उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की बातें बीजेपी की तरफ से की जाती हैं, तो कभी बीजेपी नेता खुले मन से ये कहते हैं कि अब बिहार में बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। यही नहीं, नीतीश कुमार सीएम फेस होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर भी अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते और बीजेपी उन्हें सीएम बनाना तो दूर, इस बार जेडीयू को ज्यादा सीटें भी नहीं देना चाहती। इसलिए समय समय पर बीजेपी और एनडीए के दूसरे सहयोगियों की तरफ से नीतीश कुमार को या तो राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी जाती है या फिर उन्हें दिल्ली भेजने की मांग बार बार दोहराई जाती है। कभी नीतीश को भारत रत्न देने की मांग होने लगती है तो कभी उन्हें डिप्टी पीएम बनाने की बात होने लगती है। और अब हाल ही में नीतीश के ही करीबी माने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी उन्हें संन्यास लेने की सलाह दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समय और परिस्थितियों को समझते हुए यह स्वीकार करना चाहिए कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर देरी हुई तो पार्टी को अपूरणीय नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि जदयू के कई नेता ये बात नीतीश से कहने में असमर्थ हैं।
हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर जेडीयू ने आपत्ति जताई थी। नाराजगी जाहिर करते हुए एक बार फिर जेडीयू की तरफ से यह दावा किया गया था कि सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। और इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं अपने बयान में सफाई देने की कोशिश की और अपने बयान से पलटी मारते हुए दिखाई दिए। लेकिन चर्चाएं तो गर्मा चुकी थी। अब ये तमाम बातें बताती हैं कि पूरा एनडीए अब नीतीश को साइड करने में लगा हुआ है। वहीं जेडीयू नेता मदन सहनी ने इस दावे को गलत बताया है जो कि आरजेडी के विधायक की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। मदन सहनी ने यह भी कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और इसे नीतीश कुमार से जोड़ना सरासर गलत है। अब ये तो हुई ताजा घटनाक्रम की बात, लेकिन इससे पहले चर्चाओं का बाजार तब भी गर्मा गया था जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक तहलका मचाने वाला बयान आ गया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये बिहार को जगजीवन राम के बाद एक और बड़ा सम्मान मिलेगा। क्या कुछ बोले थे अश्विनी चौबे, सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। अश्विनी चौबे के इस बयान के बाद भी जेडीयू ने नाराजगी जाहिर की थी, अपनी आपत्ति जताई थी। उनकी टिप्पणी को जेडीयू के साथ साथ विपक्षी दल आरजेडी ने भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि एनडीए के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के नेता के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि वो विवाद तब थम गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी नेता के बयान ने आरजेडी नेता के दावे पर सहमति जताकर सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये तो लगातार दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू को साइड करना चाहती है और नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आउट करना चाहती है। इसलिए जैसे ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, यहां चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार का भी इस्तीफा होना लगभग फाइनल हो चुका है और यह इस्तीफा होकर रहेगा और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की साजिश चल रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपनी सत्ता पर किसी तरह का संकट आने से पहले ही उसे भांप लेते हैं और संकट जब तक बड़ा हो तब तक पाला बदलकर सीएम पद सुरक्षित कर लेते हैं। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार की पलटी मार सियासत के चलते उनके विरोधी भी सीएम पद नहीं छीन पाए हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सामने संकट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। यह संकट 2020 के संकट से भी बड़ा है। तब बीजेपी पर आरोप लगा था कि जेडीयू से गठबंधन होने के बावजूद वो नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू की सीटें कम करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया था। बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार बचा ले गए थे। ऐसे में इस बार भी क्या बीजेपी का प्लान कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।